हज और उम्रा करने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी, किफायती कीमत पर अच्छी सर्विस देने का वादा। नया साल शुरू होने जा रहा है। नए साल में जहां कुछ लोग छुट्टी मनाने देश विदेश का सफर करते हैं, वहीं बहुत सारे मुसलमान उम्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्रा करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कोलकाता के खिदीपुर इलाके के ग्रांड फैंसी मार्केट में आज से यूसुफ टूर्स एंड ट्रेवल्स ने हज, उम्रा और ज़ियारत के ख्वाहिशमंद मुसलमानों की खिदमत के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। यूसुफ टूर्स एंड ट्रेवल्स का राज्य के लाइब्रेरी मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा के पूर्व सांसद अहमद हसन इमरान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अबू तालिब रहमानी, टीएमसी नेता मुख्तार अली और शहर की कई मुअज़्ज़िज़ हस्तियां मौजूद थीं, जिन्होंने यूसुफ टूर्स एंड ट्रेवल्स के कर्ता धर्ता नौशाद अली और मोहम्मद उमर उवैस की इस कोशिश की दिल खोलकर तारीफ की। नौशाद अली और मोहम्मद उमर उवैस ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि हज, उम्रा और ज़ियारत करने के ख्वाहिशमंदों की खिदमत करना है। ये कार्य खैर है। कुछ बेईमान लोग भी इस लाइन में आ गए हैं। अगर अच्छे लोग इस लाइन में नहीं आएंगे तो बेईमानों और फ्रॉड लोगों का इस लाइन पर कब्जा हो जाएगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। उम्रा, हज और ज़ियारत के मुतालिक टूर एंड ट्रेवल्स है, तो इस अहमियत के पेश नज़र हम लोगों की हाज़िरी हुई है। इसमें अहम बात यह भी है, कुरान सुन्नत में कारोबार में बहुत ज़्यादा खैर और बरकत की बात कही गई। 9% यानी 90%, 90% रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कारोबार में देते हैं। 10% रिज़्क़ बिजनेस, दूसरा कुछ हो, नौकरी वगैरह में। तो इसलिए कारोबार ये बरकत और ख़ैर की चीज़ है। और चूँकि हज, उम्रा और ज़ियारत का ताल्लुक़ है, तो ये दो खूबी की वजह से हम लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं। इसमें यूसुफ टूर एंड ट्रेवल्स जो ग्रैंड फ्रांसी दुकान नंबर 20 3rd फ्लोर में हम बैठे हैं। हम तो खैर बरकत की दुआ करेंगे। दूसरी बात, कारोबार में मामला जितना साफ़ सुथरा रहेगा, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव रहेंगे, और यहाँ से जो ज़ायरीन जाएंगे उनकी खिदमत, उनका रहन सहन, खाना पीना जितना ख्याल रखेंगे, तो इसी से कस्टमर बढ़ेगा, लोग इसमें झुकेंगे। चूँकि कलकत्ता में बहुत से ट्रैवल्स है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये भी है, इन दिनों में हज, उम्रा में तो पूरे दुनिया में तांता लगा हुआ है। हम लोग भी गए थे, अल्लाह का शुक्र है, 2-2.5 महीना पहले। पैर रखने की जगह नहीं है। ये एक ज़िंदा दिली है मुसलमानों की। वो दूसरी जगह तफरीह करने से ज़्यादा हज, उम्रा में जाना चाहते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं। ये खैर का पहलू है। इसलिए हम दुआ गो भी हैं, और इनके कारोबार फले फूले, लोग इसमें शरीक हो, और जो इनके मीडिएटर होंगे वो भी ढंग से काम करें। मामलात पर असल में कारोबार मुनासिब होता है। किसी किस्म की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, बर्ताव साफ़ सुथरा हो, लेन देन साफ़ सुथरा हो, लोगों की खिदमत करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये खड़े हो जाएंगे। ये एक चांस है नेक काम का, और सबसे बड़ा बात है कि एक इबादत का, तो अल्लाह का रास्ता में चलने का एक बहुत अच्छा मौका देते हैं हज, और उसके साथ साथ हज अगर नहीं कर सकते तो उम्रा। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बंगाल में बहुत सारे लोग अभी उम्रा में हैं। जिसको पूछते हैं कहाँ पर है, वो तो उम्रा में है। तो हमको अच्छा लगता है। ये ट्रेंड पहले नहीं था, है ना, और अभी ये हो रहा है। लोग हज में जाने के लिए भी उत्साह दिखा रहा है, क्योंकि अब पहले हम लोग देखते थे कि हज का जो कोटा है बंगाल में, हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर वो भरता नहीं, अभी भी नहीं भरता। तो ये तो ठीक नहीं, दूसरा जगह मारपीट होता है कोटा, पूरा हज के लिए जो कोटा होता है। अब बंगाल में वो कोटा ही पूरा नहीं होता है।
तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड थिंग। तो हम समझते हैं कि इस तरह टूर्स एंड ट्रैवल्स बनेगा। आज जो जैसे आप लोगों ने कहा, आप भी कहा कि चीटिंग होता है बहुत, तो चीट नहीं करेगा, लोगों को उम्रा में ले जाएंगे, छोटा हज, और इसमें ले जाएंगे, हज में ले जाएंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ है। हम समझते हैं कि यहाँ ईमानदार लोग है और जो लोग दीन से ताल्लुकात रखते हैं, तो हम समझते हैं कि ये लोग ठीक सही जो सर्विस वो देंगे उम्रा वाले को, और हज में जो जाएंगे उसको। तो ये एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छा अलामत भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बंगाल में ये बढ़ रहा है। और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होना चाहिए जिसमें ये सेवा और ये क्या सर्विस लोगों को दिया जाए जो लोग हज एंड उम्रा करना चाहते हैं। ये यूसुफ टूर एंड ट्रैवल में ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान साहब ने अपनी बात रखी। असल में बेसिक वजह यही है कि गुज़िस्ता साल से 65 साल से ऊपर के लोगों को जाना बंद कर दिया हज में, जिस वजह से बहुत से लोगों का ये क्यू में थे कि अपना वालदा को, अपने वालिद को लेकर हज में जाएंगे। वो लोग अब उम्रा में ले जा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जनवरी से जो नया फिर गाइडलाइन आएगा, अगर 65 साल के ऊपर के लोगों को ज़ईफ़ जो हो गए उम्र उनको ले नहीं जा पाएंगे, तो वो तमाम लोग उम्रा में चले जा रहे हैं। हम अभी कुछ ही दिन पहले अभी आए हम, तो वहाँ देखा कि अपनी वालदा को लेके आए कि 65 साल में जाना नहीं मिलेगा तो हम लोग उम्रा तो करा दें। तो इस नियत से उम्रा में हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा हज की तरह भीड़ अभी उम्रा में हो रहा है। तो दुआ करते हैं कि ये तरक्की करे। इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, माने लोगों को भरोसा ज़्यादा होगा, वो लोग आएंगे। दूसरी बात है कि हम लोग कौम पे सियासी लोग हैं, पहला सब्सिडी देना बंद कर दिया हुकूमत ने जब से ये नई सरकार सेंट्रल में आई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि ये सब्सिडी वुमेन एम्पावर, मुस्लिम वुमेन एम्पावर में खर्च करेंगे पैसा। तो हमने कुछ दिन पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया को ख़त भी लिखा है कि आप बताइए कहाँ कहाँ कितना मुस्लिम लड़कियों पे खर्च हो रहा है, कितना हॉस्टल, कितना कॉलेज बने। इसका हमने एक डिमांड हज कमेटी ऑफ इंडिया और कॉपी टू मिनिस्टर में भेजाया है, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। महीना 1.5 महीना हो गया। तो ये बहुत वाइटल इशू है, तो इसको भी आप लोग हाईलाइट कीजिएगा कि हम लोग कोई मुसलमान चाहता नहीं कि कोई सब्सिडी ले, क्योंकि जब तक अपना माल नहीं उस वक्त तक हज हमारा फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। तो अपना माल लगा के आज भी मुसलमान जा रहा है, उसके लिए कोई चिल्लाया नहीं है। लेकिन बनिस्बत उसी के जगह में बहुत जगह तीरथ में सब्सिडी देना शुरू किया है। तो ये 2 तरह का दोहरा आमदन सरकार का, मरकज़ी हुकूमत का है। इसके आज जिस तरह से इफ्तिताह हुआ यूसुफ टूर्स एंड ट्रैवल्स का, क्या कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से मुसलमानों का ज़मीर बेदार हो रहा है और ईमानी जज्बे की हरारत बढ़ रही है और उसकी बरकत से कुछ खुशहाली भी आ रही है माशाल्लाह। तो इसका तकाज़ा है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि कुछ पैसे बचाकर आराम और सहूलत के साथ बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर ली जाए। और ज़िंदगी की ये तमन्ना बहरहाल एक बार होती है, बार बार मिल जाए अल्लाह की रहमत होती है। तो इन हालात में ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है जो हज उम्रा में जाने वाले आज़मीन मोतमरीन को जितना अल्लाह की याद दिलाएं, उससे ज़्यादा अल्लाह की याद ख़ुद अपने अंदर भी पैदा करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसे एक दुनियावी पेशा न बनाकर आखिरत के लिए सवाब जारिया के तौर पर इस तिजारत को ली जाए। बहुत सारी तिजारतें दुनिया में ऐसी होती हैं जिसमें नफ़ा कम भी हो तो आखिरत का अजर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो हज़रात हमारे दोस्त अहबाब आज जैसे यूसुफ टूर्स एंड ट्रैवल्स जो उम्रा के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं इंशाअल्लाह लोगों को लेकर, भाई जनाब नौशाद साहब, जनाब उमर अवीज़ साहब, ये हमारे दोनों बड़े अज़ीज़ दोस्तों में हैं। कल तो ये तो पहले अज़ीज़ हुआ करते थे, अभी हज़रात बुज़ुर्ग हो गए हमारे, तो अल्लाह इन्हें खूब तरक्की अता फ़रमाए और इन्हें भी ज़ायरीन और आज़मीन की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज इस बात की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले कलकत्ता या हिंदुस्तान में कहीं से भी ऑपरेट कर रहे हैं, मैं उन तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा
کہ وہ حاجیوں کو بھی جواب دہ ہیں، زائرین کو بھی جواب دہ ہیں اپنے وعدے کے تعلق سے، اپنے قول و قرار کے تعلق سے۔ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ کے چاہنے والوں کا کس طرح سے اس ٹور اینڈ ٹریولس کو سپورٹ کریں؟ نہیں، میں اپنی چاہتوں کا بیوپار نہیں کیا کرتا، میں اپنے چاہنے والوں کو کہتا ہوں جہاں سے اچھا لگے وہاں سے چلیں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ آپس میں مشورہ کیے ہیں، عمر اویس بھائی ہم، کہ کیوں نہیں بھائی اس لائن سے بھی کچھ ہم لوگ جو ہے یہ ایک ٹور اینڈ ٹریولس کھول کر کے لوگوں کا خدمت کیا جائے، جو ہے کم بجٹ میں جانا چاہتے ہیں عمرہ میں اور اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے، تو ہم لوگ کیوں نہیں ایسے کچھ پیکج تیار کیا جائے جس سے جو ہے وہ ہر لوگ جو ہے وہاں کا زیارت کر سکے۔ ابھی تو فی الحال ہم لوگ 90 کا کیے ہیں ایک پیکج، ایک 98 کا کیے ہیں اور ایک 15 کا کیے ہیں جی، 90,000 کا اور ایک 15 کا کیا۔ نہیں، اس میں جو ہے رہائش کا جو ہے یہ فرق ملے گا، تاکہ ہوٹل قریب اور دوری کا، بس یہی فرق ہے بس، اور کچھ نہیں۔ ویزا تو وہی پڑتا ہے اور فلائٹ کا ٹکٹ بھی وہی پڑتا ہے، اور لیکن ان کا رہائش جو ہے ہوٹل کا وہ ڈسٹینس تھوڑا سا دوری ہوتا ہے، سب نکل جاتے ہیں جی۔ ایسا ہوا ہے کہ ٹورس اینڈ ٹریولس جی جی عمرہ کے نام سے لیتے ہیں جی 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 لیکن لوگ بھیجتے نہیں ہیں۔ یہ وہی بات ہے، وہی ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ اعتماد والے لوگ آئیں گے تو پھر اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو برے لوگ پھر اس کا لائن میں آ جائیں گے، اور برے لوگ آ جائیں گے تو عوام کا جو ہے نقصان ہوگا۔ تو ہم لوگ اس لیے آئے تاکہ ہم لوگ کو فائدہ نہیں چاہیے، ہم لوگ سوشل کام کرتے ہیں اور آگے بھی سوشل کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور لوگوں کا جو ہے یہ بھی ایک سوشل ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کا گھر کا زیارت کروا دینا۔ اور اللہ کا گھر کا زیارت کا مطلب ہے کہ وہاں اگر مکہ میں ہم حرم میں نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا۔ تو کیوں نہیں یہ بھی ایک ہم لوگ برج بن جائے بیچ کا۔ شاہ صاحب، کیا خاص وجہ ہے کہ یوسف ٹورس اینڈ ٹریولس نام رکھا گیا ہے؟ یوسف ایکچولی ہمارے چھوٹے بیٹے کا نام ہے، تو ہم چاہیں کہ ایکچولی نبی کے نام سے ہم بچہ کا نام رکھے ہیں، تو ہم میرا نیت یہ کہ کیوں نے ہم انبیاء علیہ السلام کے نام سے جو ایک مبارک کا کام کیا جائے۔ یوسف ٹور اینڈ ٹریولس کا ہم لوگوں نے آج باضابطے طور پہ افتتاح کیا، اور مغربی بنگال کے وزیر حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کے ہاتھوں اور بھی بہت سارے مہمان کرام، علماء اکرام یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم لوگوں کا مقصد، چونکہ ہم لوگ بہت ہی سماجی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، تو حج عمرہ ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، بزنس بھی ہے، اس سے 2 پیسے کی آمدنی بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ثواب بھی ملے گا۔ اگر نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے تو خیر و برکت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں نے، میں اور ہمارے دوست جو ہے حاجی نوساد علی صاحب نے مل کر کے یہ یوسف ٹور اینڈ ٹریولس کا افتتاح کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم لوگ بہت جلد جنوری میں بھی ہم ایک پیکیج بھیجیں گے، اور اس کی تیاری چل رہی ہے پوری۔ تو الحمدللہ یہ ایک اچھا پہل ہے۔ مسئلہ ٹورس اینڈ ٹریولس کیا کیا سروسز اس میں ہیں؟ ابھی تو فی الحال ہم نے حج عمرے کا ہی پلان کیا ہے، کہ اس میں حج اور عمرہ کا ہی مین ہے، اور حج تو کوٹا کے حساب سے ہوتا، تو ابھی تو ہمارا کوٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمرہ اور حج دونوں کا ہی انعام دیا جاتا ہے۔ تو ابھی اس کی شروعات کی ہے انشاءاللہ الرحمن، اور پھر دھیرے دھیرے انٹرنیشنل ٹور، نیشنل ٹور اور ٹکٹ وغیرہ وہ بھی ہم لوگ شروع کریں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے عمرہ سے ہی ہم لوگ شروعات کر رہے ہیں۔